हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 12 और 13 श्लोक को देख रहे हैं। ये विदुर जी ने क्या मंत्रणा दिया था धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र जी के द्वारा वो बुलाए गए और उन्हें मंत्रणा दिया था। तो कल एक मंत्रणा सुना था। क्या सुना था मंत्रणा? मैं भी भूल गया हूँ, थोड़ा देखें क्या सुना था। क्या सुना था? कलयुग के जीव में भाई क्या समझ रहे? ज़्यादा उम्मीद ना रखना हमसे। कलयुग का जीव याद रखे तो मुश्किल है, याद रखे तो आश्चर्य करना। तो भूल जाना हमारे लिए स्वाभाविक है, ये हमारा स्वरूपगत भूल जाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको हम लेके रहेंगे। तो देख लें कल क्या बोले थे वो। अजात शत्रु प्रतियच्छदायाम तितिक्षतो दुर्विषहम तवागः सहानुजो यत्र वृकोदराहि श्वशस्नुषा यत्वमलम बिभेषि। अजात शत्रु अर्थात युधिष्ठिर महाराज को प्रत्यक्षदायाम उनका दाय भाग जो उनका राज्य है वह आप दे दीजिए। तितिक्षतो दुर्विषहम तवागा, तुम्हारे अपराधों को जो बिल्कुल सहन करने योग्य नहीं थे उनको वह सहन कर लिए, बहुत सहन कर लिए। नहीं दूंगा तो आज तक सहन करते आए हैं तो आगे भी सहन करते रहेंगे। उनके कौन सा हम शत्रु बन गए? तो अजात शत्रु हैं, तो शत्रु नहीं मान रहे हैं। तो कहते ना सहानुजो यत्र वृकोदराहि, जो वृकोदर हैं अर्थात भीम, उनके संग वह अपने अन्य भाइयों के संग, मतलब भाइयों के संग और भीम के साथ हैं। मतलब भीम भी उसमें है। और वो भीम का क्या लक्षण बता रहे हैं कि वो अहि सर्प के समान श्वशस्नुषः, वो गुस्से में ऐसे करके गुस्से में सांस ले रहे हैं। यत तो अमलम विवेश, जिसके द्वारा उनको बहुत पर्याप्त भय प्राप्त हो रहा है। अरे मेरे 100 लड़के हैं, ये भीम क्या कर लेगा? तो अब मान लीजिए इस प्रकार से धृतराष्ट्र कहें तो यह श्लोक कह रहे हैं कि देखिए वह भगवान श्री कृष्ण जो सभी ब्राह्मण और देवताओं के द्वारा पूजित हैं, जो सर्वश्रेष्ठ यदु देवता यदुवीरों के, यदुदेव मतलब यदु प्रवीरों के द्वारा भी पूजित हैं, उनके भी देवता हैं। और कौन रह गया? हाँ, और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। क्षितिदेव देव हो गया, ब्राह्मण और देवता, यदुदेव हो गए, और नृदेव और राजाओं के द्वारा पूजित हैं। अर्थात सभी राजाओं को उन्होंने परास्त करके रखा। वह भी स्वपुरिया मास्ते, कहीं दूर नहीं है, यही द्वारका में है। ऐसा मत सोचो कि भगवान कहीं चले गए हैं, अभी पृथ्वी पे ही हैं और भगवान के सामर्थ्य को बता रहे हैं कि भगवान के सामर्थ्य को बताया। और तो उसके बाद कहते हैं कि गृहीतवान, उन्होंने अर्जुन ने क्षमा कीजिए, पार्थ मतलब सारे पांडवों को अपना बना रखा है। भाई देखो, हम एक आपको न्यूज से बात समझा रहे हैं। अभी युद्ध हो रहा है इधर इजराइल और गाजा का, सॉरी फालस्तीन का। तो इजराइल पे बाकी आसपास के लोग क्यों युद्ध नहीं कर रहे हैं? आप लोगों को नहीं पता होगा, नहीं डिवोटी हम बता रहे, क्योंकि उसका सपोर्ट उसको अमेरिका का पता है, और अमेरिका का सपोर्ट है, और अमेरिका एक काइंड ऑफ विश्व विजेता है। और अमेरिका के सपोर्ट के कारण डरते हैं कि अगर पहले भी स्ट्रांग है ये, और उसके अपने से स्ट्रांग है, इजराइल काफ़ी स्ट्रांग है, और साथ साथ अमेरिका का भी सपोर्ट है। हम स्वीकार करेंगे कि हम थोड़े कौतूहलवश पढ़ लिए थे क्या क्या होता है, लेकिन हम रिलेट कर रहे हैं इस बात से कि भाई अमेरिका का सपोर्ट प्राप्त है, एक दबंग नेशन का सपोर्ट प्राप्त है। तो उधर लोग उस छोटे से नेशन से भी युद्ध नहीं करना चाहते, जबकि युद्ध तो करना चाहते, युद्ध कर नहीं रहे हैं। ये राजनीति का, थोड़ा राजनीति पढ़ाने पड़े, राजनीति की बात हो रही है इसलिए बता रहे हैं हमको। कोई व्यक्ति होता है वो अपने में तो समर्थ है, उसको एक महान व्यक्ति का समर्थन प्राप्त होगा तो जो बाकी लोग उसको नहीं टच करते, ये देखा नहीं गया जगत में। तो वो राजनीति समझा रहे हैं, भाई यहां तुम्हारा दंड नहीं चलेगा, तुमको देना ही पड़ेगा। भगवान का आश्रय इनको प्राप्त है। अब जो मुक्ति देने वाले हैं, तो मुक्ति तो ब्रह्मा जी भी नहीं देते, क्षमा कीजिएगा, ब्रह्मा जी भी दे नहीं सकते। जो ब्रह्मा जी भी नहीं दे सकते वो मुक्ति भगवान देने वाले ऐसे ही किनको देते? वो जो फल फूल उनको खिलाते हैं उनको, पता है ना आपको। तो जो फल वाला अर्पित करते हैं उनको ऐसे ही मुक्त कर देते हैं भगवान। 9.28 के आसपास देख लीजिएगा, वो यत्करोषि तशनाशी वाला श्लोक आप देख लेंगे गीता में। तो जो फल फूल खिलाता है उसको वो मुक्ति दे देते हैं, जो मुक्ति देवता भी नहीं दे सकते। तो वो इतने सर्वसमर्थ भगवान उनको अपना बनाए, भाई ये तो हमारे हैं, तो उनको तुम टच करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? क्लियर समझना? इसलिए तो ये मत सोचना कि भाई तुम्हारे 100 लड़के हैं और ये तो 5 ही हैं, ये हमारा क्या कर लेंगे। नहीं, इनके पीछे भगवान की शक्ति है। हमने थोड़ी बात क्षमा कीजिएगा, वो लौकिक बात बोली, खाली समझाने के लिए बोली थी, लेकिन बात बहुत महत्वपूर्ण है।
वास्तविक रूप से जिस व्यक्ति के पीछे भगवान की शक्ति है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो अब आप कहेंगे प्रभु जी फिर ये 13 साल वनवास क्यों हुआ? ये ध्यान दीजिएगा कि ये जितने भी दुख भक्तों को आते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं, वो भगवान के द्वारा स्वयं सृष्टि करी जाती है। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि कोई भी व्यक्ति पांडवों को छू भी सकता था। जो द्रौपदी को उस सभा में आके बचा सकते हैं वो सबको खत्म नहीं कर सकते हैं। आप विचार कीजिए, जरा बताइए, वो एक चक्र चला दे सारे कहानी खत्म, तो महाभारत लिखी कैसे जाती? महाभारत में इतना लिखा जाता कि इन्होंने द्रौपदी का अपमान किया, भगवान ने इधर चक्र भेजा, सब खत्म। तो फिर आपके लिए पढ़ने सुनने के लिए कुछ होता ही नहीं ना, ये बात होती है। भगवान के लिए लीला करने के लिए कुछ होता ही नहीं। आप देखिए कि ड्रामेटाइजेशन करना जरूरी होता है। घटना छोटी सी होती है लेकिन उसको ड्रामेटाइजेशन करते, तो भगवान छोटी सी बात को लेकर खूब बड़ी लीला कर देंगे। ये हुआ, वो हुआ, जंगल में गए, ये हुआ, ऐसे करके। एक छोटी सी बात आपको महाभारत की बताऊं, बड़ी रुचिकर, फिर इसका वापस श्लोक शुरू करते हैं कि युधिष्ठिर महाराज द्यूत क्रीड़ा में हारे थे, लेकिन जो वो जंगल में जो भ्रमण कर रहे थे तो एक जगह वह है भारद्वाज मुनि से मिलते हैं और वह उनको ऐसी द्यूत कला सिखा देते हैं कि अब कभी नहीं हारेंगे। तो अब फिर आप प्रश्न करेंगे तो ये भारद्वाज मुनि इनको पहले क्यों नहीं मिले? ये प्रश्न होगा ना, क्योंकि भगवान उस समय मिलने देना नहीं चाहते थे। अगर पहले युधिष्ठिर महाराज जीत लिए होते तो फिर वो हारे नहीं होते, तो जंगल गए नहीं होते। तो क्या भगवान के कंट्रोल के बाहर है बात? नहीं। जो भी भक्तों के दुख आ रहे हैं, किसी भी भक्त के, आपके भी, मेरे भी, मतलब जिसके भी, वो सब भगवान कंट्रोल में है। ये मत सोचना कि भगवान कंट्रोल से बाहर जाकर कोई माया को दुख दे सकती है, किसी को भी नहीं दे सकती, भक्तों को तो दे ही नहीं सकती। ये बातें और भी 10.88.8 में आप भागवत में सुन देख लेना, पढ़ लेना। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि संदेह नहीं करना चाहिए आपको, क्या नाम से, अपना धृतराष्ट्र को किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए कि बिल्कुल मतलब निश्चय कर, लेकिन ना भाई, राजनीति के हिसाब से तो इनको अब इनको दाय भाग देना बहुत जरूरी है। बहुत हमने अत्याचार कर लिए, अब भगवान एकदम भगवान क्या, हमेशा ही भगवान इनको स्वीकार किए हुए हैं। अब मैंने इनको नहीं दिया, इससे झगड़ा किया, तो भगवान और पूरे यदुकुल वंशियों से हमें युद्ध करना पड़ेगा। तो मेरे पीछे बोलिए, सब राजनीतिक बातें चल रही हैं, ऑल्दो इन भागवत सब देखना पड़ता है। पार्थांस्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान् सक्षिति देव देवः। पार्थांस्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान् सक्षिति देव देवः। आस्ते स्वपुर्यां यदुदेव देवो विनिर्जिता शेषेन्द्र देव देवः। आस्ते स्वपुर्यां यदुदेव देवो विनिर्जिता शेषेन्द्र देव देवः। जूम में भक्तों के चेहरे देख के बड़ी प्रसन्नता होती है। वो लोग खूब भाव से, एकदम भाव बना कर गाते हैं, अच्छा लगता है। भले आपकी आवाज नहीं सुन रही, लेकिन बड़े उत्साह से गा रहे हैं। एटलीस्ट शक्ल से लग रहा है उत्साह से, एकदम गा रहे हैं अच्छे से, अच्छा है। कथा गानम नाट्यम गमनमपि, ये जिस गोलोक वृंदावन। पार्थांस्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान् सक्षिति देव देवः। पार्थांस्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान् सक्षिति देव देवः। आस्ते स्वपुर्यां यदुदेव देवो विनिर्जिता शेषेन्द्र देव देवः। आस्ते स्वपुर्यां यदुदेव देवो विनिर्जिता शेषेन्द्र देव देवः। क्या अर्थ है इसका? नहीं पता। कानों को कैसे लग रहा है? यही तो बोला गया अभी, और देख के तो आपका हृदय प्रसन्न होगा। कानों के लिए अच्छा लग रहा है, ये आपको प्रमाण आपके सामने ही, जो आप 3:25 में आज सुबह सुन रहे थे। मतलब गीता में कोट किया था ना कि भगवान की कथा कानों को अच्छी लगती है और जब उसका अर्थ समझते हैं तो हृदय को अच्छी लगती है। अब जो सामने अनुभव हो रहा है तब भी श्रद्धा ना रखें। अभी आप में से प्राय भक्त नहीं समझते होंगे इसका अर्थ ना। अभी आप अर्थ देखना कितना सुंदर सुंदर है। अभी तो गाने दो भाई, कान को थोड़ा तृप्ति दो भाई, सबको क्या करना है। पार्थांस्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान् सक्षिति देव देवः। पार्थांस्तु देवो भगवान मुकुंदो गृहीतवान् सक्षिति देव देवः। आस्ते स्वपुर्यां यदुदेव देवो विनिर्जिता शेषेन्द्र देव देवः। आस्ते स्वपुर्यां यदुदेव देवो विनिर्जिता शेषेन्द्र देव देवः। पार्थांस्तु देव भगवान मुकुंदो गृहीतवान् सक्षिति देव देवः। पार्थांस्तु देवो भगवान
मुकुन्दो गृहीतवान् सक्षिति देवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेव देवो विनिर्जिताशेषेन्द्रदेव देवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेव देवो विनिर्जिताशेषेन्द्रदेवदेवः पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् सक्षिति देवदेवः पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् सक्षिति देवदेवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेव देवो विनिर्जिताशेषेन्द्रदेव देवः आस्ते स्वपुर्यां यदुदेव देवो विनिर्जिताशेषेन्द्रदेवदेवः। एक बात विचारनी है, ये बोल कौन रहा है? अरे ये भी भूल गए कौन बोल रहा है? हम तो ये भूल गए थे कौन क्या कल क्या बोला गया। विदुर जी बोले। विदुर जी कौन है? यमराज। यमराज जी कौन है? धर्मराज। धर्मराज जी कौन है? एक गुण बताओ विशेष। वेरी गुड, महाभागवत। एक महाभागवत जब भगवान के बारे में बोलेगा तो उसमें कितना प्रेम होगा ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए ये हृदय को बहुत स्पर्श कर रहा है। बस रिफ्लेक्टिंग कि क्यों इतना अच्छा लग रहा है सुनने में। देखिए एक बात समझने का प्रयास कीजिए, जो जो जिसके हृदय में होता है वो उसकी वाणी में प्रकट होता है। अगर वो गोही बातें कर रहा है, एक्सटर्नली नहीं बोल रहा है तो अब यहाँ पे वह बिल्कुल मतलब भक्त लोगों को मौका चाहिए भगवान के यश को बोलने का। तो यहाँ पे बड़े प्रेम, ये प्रेम सूचित हो रहा है विदुर जी का। देख रहे हैं भगवान के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। तो एक बार और बोलते हैं फिर हम उसके आंसर देखें। पार्थांस्तु देव भगवान मुकुंदो गृहीतवान् सक्षिति देव देवः। पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दो गृहीतवान् सक्षिति देवदेवः। आस्ते स्वपुर्यां यदुदेव देवो विनिर्जिताशेषेन्द्र देव देवः। आस्ते स्वपुर्यां यदुदेव देवो विनिर्जिताशेषेन्द्र देवदेवः। कभी कभी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि लगता है कि सिर्फ बोलते ही रहें, बोलते ही रहें। कितना सुंदर श्लोक है। भगवान कृष्ण ने पृथा के पुत्रों को अपना परिजन मान लिया है और संसार के सारे राजा श्री कृष्ण के साथ हैं क्योंकि वह उनके द्वारा हराए गए हैं, उनसे कोई जीत नहीं पाया। इस समय राष्ट्रीय यज्ञ तो पहले हुआ था ना, कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले हुआ था। यस, उसी समय जरासंध को ही मरवा दिए थे भगवान। अब कौन बचा? कंस तो पहले ही मार दिया, कंस और राजा जरासंध को मार दिया। अब कौन बचा? कोई नहीं बचा, कोई प्रतिद्वंदी नहीं बचा। वे अपने घर में अपने समस्त पारिवारिक जनों, यदुकुल के राजाओं तथा राजकुमारों के साथ, जिन्होंने असंख्य शासकों को जीत लिया, उपस्थित हैं और वे उन सबों के स्वामी हैं। क्लियर राजनीति समझ में आई कि नहीं आई? राजनीति बात खैर भगवान का यश तो बोल रहे हैं, लेकिन राजनीतिक पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आपके 100 लड़के कर ही क्या लेंगे? अच्छा एक बात ध्यान रखिए, अगर कृष्ण मुख पढ़ते हैं तो आप समझेंगे कि सांब का पता है, सांब है भगवान कृष्ण के लड़के। किनके बेटे हैं ये? जाम्बवती के। तो ये गए थे दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के स्वयंवर में और वहां उसको लक्ष्मणा को किडनैप कर लिए। और यद्यपि वो उनसे शादी नहीं करना चाहती थी, तो इनको अकेले, सांब को अकेले एक एक करके कोई व्यक्ति नहीं हरा पाया। 5-6 लोग या कई लोग मिल करके उनको हराए, कर्ण और अन्य लोग मिल करके। फिर वो सांब को पकड़े। तब एक यदुवीर इतना शक्तिशाली है तो सारे यदुकुल के वंशी अब तुमसे युद्ध करने लग जाएंगे। तब यद्यपि आप जानते हैं कि भगवान ने डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं किया और ना ही किसी यदुवंशी ने किया एक्सेप्ट कृतवर्मा ने। समझ रहे ना बात? वो अर्जुन गए थे, दुर्योधन गए थे, लेकिन एक संभावना तो थी ना। संभावना तो यही थी ना कि अगर ये पांडवों का से युद्ध करते तो यदुकुल वंशी उसमें संलग्न हो जाते। आप लोग क्या लगता है मंत्रियों? एकदम 2 मिनट के लिए मंत्री बन जाइए, खाली कथा मत सुनिए, अब दिमाग लगाइए। मान लीजिए कि उस समय आप उस पार्टी में हैं, कौरवों में चलते हैं, कौरव पार्टी में, तो आप क्या सोचेंगे? ऐसे लोग सुनने में मजा नहीं आएगा। आप अगर मान लीजिए हम कौरव पार्टी में चलते हैं, कौरव पार्टी की तरफ सोचें तो क्या भाई
क्या लगता है, मैं दुर्योधन और आप, सॉरी नहीं दुर्योधन नहीं, धृतराष्ट्र, आंखें बंद करो, मैं धृतराष्ट्र हूं तो विदुर जी की तरह आप बोलते ना कि भाई, यही बोलते ना कि ये लोग, अरे भाई इस समय सही नहीं युद्ध करना। अब देखो भगवान कृष्ण के साथ में है और सारी यदुकुल साथ में है, ये इनसे युद्ध करना गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा, अब हम लोग हार जाएंगे। ये सिंपल सी बात है, इसको यहां पे वो बोल रहे हैं। आप शब्दों को देखिएगा, हे राजन, कौन राजन, कौन, नहीं इनको बताओ, आप बताओ कौन राजन, कौन राजन, यहां पे हे राजन मतलब राजन कौन, वेरी गुड, सही उत्तर, राजन इज हियर धृतराष्ट्र, राजन इज नॉट परीक्षित महाराज। ये बड़ी दिक्कत है, हर राजा परीक्षित महाराज नहीं है, क्योंकि यहां पे विदुर जी धृतराष्ट्र को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए राजन मतलब धृतराष्ट्र। क्षिति देव देव, क्षिति का मतलब होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी के देव, तो पृथ्वी के दो प्रकार के देवता हैं, भूसुर गण, भूसुर गण है, ब्राह्मणों को भूसुर कहा जाता है, भू मतलब पृथ्वी और सुर मतलब देवता, तो क्षिति देव का क्या मतलब हुआ, ब्राह्मण। और क्षिति देव का एक और अर्थ है कि भाई जिनको पृथ्वी में पूजा जाता है, जैसे कि इंद्रादि देवता, दो लोगों को इस जगत में पूजा जाता है, भगवान तो है ही लेकिन दो लोगों का सम्मान किया जाता है, एक है ब्राह्मण जो क्षिति के देव कहे जाएंगे, पृथ्वी के देवता, और वो देवता ही समान है, वो पृथ्वी धर्म का उपदेश देते हैं और देवताओं का सम्मान किया जाता है, देवताओं की पूजा की जाती है, तो उनके देव हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय, ब्राह्मणों के देवता हैं, भगवान कृष्ण है कि नहीं, तो इसलिए कह रहे हैं क्षिति देव देव। अर्थ समझ में आया, सभी ब्राह्मणों के एवं सभी इंद्र आदि देवताओं के आराध्य। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। क्षिति देव का, क्षिति मतलब क्या होता है, पृथ्वी, तो क्षिति देव का अर्थ हुआ जो पृथ्वी के देवता है, और उनके देव का मतलब हुआ कि जो उनके देवता हैं। भगवान को कई बार कहा गया है देव देव, इसका मतलब हुआ देवताओं के भी देवता, यानी कि जैसे हम लोग यहाँ जानते हैं देवताओं की पूजा करने के लिए, ऐसे देवता लोग भगवान की पूजा करने जाते हैं। तो इससे भगवान का उत्कर्ष सूचित हुआ कि नहीं। वे आप जानते हैं कि सहज रूप से ब्राह्मण लोग विष्णु की उपासना करते हैं। प्रभुपाद समझाते हैं किसी ब्राह्मण घर में शालिग्राम शिला होनी ही चाहिए और ब्राह्मणों को भगवान विष्णु की पूजा करनी ही चाहिए, है ना, करनी चाहिए ना, ब्राह्मणों को करनी चाहिए, हाँ करनी चाहिए, शालिग्राम शिला होनी चाहिए। तो ब्राह्मणों को समाज का गुरु कहा जाता है, तो उनके देवता मतलब सर्वश्रेष्ठ होगा कि नहीं। और जहां ब्राह्मण हैं, जहां सारे देवता हैं, वह तो जीतेंगे ही, वहां धर्म है। तो इसलिए भगवान के उत्कर्ष को पहले शब्द से सिखाया, क्षिति देव देवा। ये समझ में आ गया। सभी ब्राह्मणों के एवं सभी इंद्र आदि देवताओं के अर्थात ब्रह्मा जी के भी। इसका एक और अर्थ है, सभी ब्राह्मण और सभी देवता उनके द्वारा जीते गए हैं, उनके अधीन हैं, ये कहने का अर्थ है। वो जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। अरे तुम लोग अग्नि अस्त्र चलाओगे, इंद्र ऊपर से बारिश कर देगा। मतलब एग्जाम्पल दे रहा है, कुछ भी हो सकता है। सारे देवता तुम्हारे अगेंस्ट चले जाएंगे, तुम्हारी सेना करेगी क्या, भूकंप ले आएंगे, पृथ्वी हिल जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, तुम करोगे क्या। अगर देवता ही उनकी तरफ से लड़ने लग गए तो तुम क्या करोगे। बोलेंगे वो इंद्र भैया उधर देख लेना, उधर वो लोग युद्ध करने जा रहे हैं, उधर देख लेना। इतना ही बोलना आवश्यक है कि नहीं। जैसे मैं फिर प्लीज थोड़ा सा मैं पॉलिटिक्स की बात करूंगा कि वहां से अमेरिका से एक सिग्नल आता है, अच्छा वहां ड्रोन मार दूं, ये कर दूं, वो वहां बैटलशिप भेज दो, ये करते हैं कि नहीं। बैठा हुआ वहां पे प्रेसिडेंट वहां बैठे हुए हैं और यहाँ से बस बटन दबा देते हैं, फोन कर देते हैं, हो जाता है। तो भगवान बस फोन कर दे, संकल्प करते हैं, भाई जरा इंद्र देख लेना, पांडवों को डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग, वो खत्म, फिर हो गया बस। अब क्या युद्ध करेंगे। अब क्या युद्ध करेंगे बताइए। अब देवताओं से तो युद्ध नहीं कर पाएंगे ना ये लोग। तो ये बातें समझने वाली हैं कि क्षिति देव देव का मतलब सारे देवता उनकी तरफ। तुम देवताओं से युद्ध करने चले हो, तुम ये सोच रहे हो कि तुम पांडवों से युद्ध कर रहे हो या युद्ध कर लोगे तुम जीत लोगे, तुम क्या इन देवताओं से भी जीत लोगे जो सारे के सारे देवता उनके पीछे हैं। और देखिए इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। स्यास्ति भक्तिर भगवती किंचना सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरः। जिसका भगवान के प्रति निष्किंचन भक्ति होती है, भगवान और देवता अपने गुणों के साथ उस व्यक्ति के संग निवास करते हैं, सारे सद्गुण आ जाते हैं।
और आप जानते हैं, तो प्रत्यक्ष बात एक और भी आप जानते हैं, पांडव सारे देवताओं के पुत्र थे, तो शक्तियां उनकी, देवताओं की शक्ति भी उनके पीछे। एक दूसरा, अरे देवता दिखते नहीं, ब्राह्मण के हथियार उठाएंगे, मान लो कोई ऐसे कहे तो कह रहे यदुदेव देवः तथा सभी यदुवंशियों के भी आराध्य है। तो यदुदेव समझ रहे हैं, जैसे क्षिति देव का मतलब क्या हुआ, वह लोग जो कि इस पृथ्वी में श्रेष्ठ हैं। ठीक, तो इतना शब्द देखिए, यदुदेव, यदुदेव का मतलब क्या होगा, यदुवंशियों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं। यदु प्रवीर अर्थात प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और बलराम जी तो कह रहे हैं ही, जो यदुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ योद्धा है उनके देवता हैं भगवान कृष्ण। अब प्रश्न होगा कि भाई यदुदेव जो है उनमें क्या विशेषता है, तो कहते हैं विनिर्जिता अशेष नृदेव देवः। विनिर्जिता मतलब विशेष रूप से निर्जिता, बढ़िया से वे जीत चुके हैं, अशेष असंख्य नृदेव देवा, जो बड़े बड़े राजा हैं, मनुष्यों के राजा नृदेव, उनको ये देवता, उन सबको, ये सारे लोग जितने भी यदुकुल वंशी हैं वो सारे देवताओं को, सारे राजाओं को जीत चुके हैं, और इन यदुकुल वंशियों के भी देवता है। यह एक अर्थ कह सकते हैं भगवान कृष्ण सभी राजाओं के आराध्य हैं। अब इसका क्या प्रमाण है, 10,000 राजाओं को जरासंध ने बंदी बना दिया था, याद है आप लोग को, मतलब याद इन द सेंस अगर आप कृष्ण बुक पढ़े होंगे तब याद है, और उनको भगवान ने मुक्त कराया। तो अब 10,000 राजाओं को पराजित भगवान ने कर लिया कि नहीं कर लिया, कुछ समझ रहे ना बात। जिसने 10,000 राजाओं को पराजित कर दिया उसको भगवान ने बर्बाद दिया चुटकी में। तो अब भगवान सारे देवताओं के, सारे राजाओं को जीतने वाले हो गए कि नहीं हो गए, तो यानी कि सारे राजा, यदुकुल वंशी, सारे देवता और सारे ब्राह्मण इनकी तरफ है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक बात हम लोग शायद नेग्लेक्ट कर दिए, अरे ब्राह्मण तो युद्ध नहीं करेंगे और उनका आशीर्वाद, आप लोग इस बात को नजरअंदाज कर रहे हैं, शायद हो सकता हो। देखिए क्या नाम है उनका, बलि महाराज को इंद्र मार दिए थे, जान से मार दिए थे, आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने उनको दोबारा जीवन दे दिया, अमृतपान संजीवनी विद्या उनके पास थी, और अपना तेज उनको समर्पित कर दिया। हुआ ये कि बलि महाराज ने समझा कि भाई अब तो मेरा दूसरा जीवन है। इज इट क्लियर? उनको याद रहा कि मैं तो मर गया था, मेरे गुरु जी ने मेरे को नया जीवन दिया है, तो अब वह पूरा समर्पित होकर गुरु जी की सेवा कर रहे थे। या 8वें स्कंद में आप सुनेंगे। तो गुरु जी प्रसन्न होकर, शुक्राचार्य जी प्रसन्न होकर अपना ब्रह्म तेज उनको दे दिए थे, और उस ब्रह्म तेज के कारण जब वह इंद्र पर चढ़ाई की तो इंद्र युद्ध भी नहीं किए। उनका तेज देख करके वह आश्चर्यचकित हो गए, तो अपने गुरु बृहस्पति से कहते हैं ये क्या है, यह तेज तो बलि का नहीं हो सकता है, इस तेज का ही ये तेज ऐसा है, मैं देख के समझ गया कि मैं इससे युद्ध नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि यह तेज इनका नहीं है, ये ब्रह्म तेज है, इन्होंने अपने गुरु जी की सेवा करी है इसलिए तेज प्राप्त है। महाराज समझा रहे थे कि तुम तो खड़े भी नहीं होते हो आपको पता होगा कि बृहस्पति आए थे और इंद्र अहंकार में थे, खड़े भी नहीं हुए, तो क्या तुम इनसे युद्ध नहीं कर सकते। सीन चेंज कीजिए। आप लोग जानते हैं वशिष्ठ जी और विश्वामित्र की युद्ध, और वहां भी विश्वामित्र की सारी सेना वशिष्ठ जी के जो क्या नाम था उनका, कामधेनु गाय के आगे हार गई, क्योंकि वह उनके ब्रह्म तेज से उत्पन्न थे। तो ब्रह्म तेज भी इनके पीछे, ये बात ध्यान देना होगा, इसलिए कह रहे क्षिति देव देवा। ब्राह्मणों का आशीर्वाद जिसके पीछे है उसको आप नहीं हरा सकते, तो ये बात भी आपको ध्यान देना होगा। सारी राजनीति क्लियर? तो कौन कौन से गुण है भगवान के? क्षिति देव देव, यदुदेव देव, विनिर्जिता शेष नृदेव देव। और देव, और अपने आप में क्या है? वो देव है, दिव्य गुण संपन्न है, दिव्य है। भगवान तो प्रकृति के पर है। क्या भाई गुण है उनका? तो कहते हैं भगवान मुकुंद, स्पेलिंग मिस्टेक है, भगवान मुकुंद। मुकुंद कहने से क्या आशय है? भगवान कृष्ण जो मुक्ति के सुख को भी कुत्सित करने वाले हैं। इसका क्या आशय हुआ भाई कहने का? देखिए, मुक्ति इस जगत की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि कही जाती, सामान्यतः मानी जाती, तो उसके भी सुख को वह कुत्सित कर देते हैं, निम्न बना देते हैं अपना प्रेम देकर। इतने समर्थ भगवान हैं, षड ऐश्वर्यपूर्ण भगवान है, सारा बल उनके पास है। तुम्हारा बल भी उन्हीं से आ रहा है, खींच लेंगे वापस, नहीं युद्ध कर पाओगे। जैसे जब यहां गोवर्धन लीला हुई थी
तो इंद्र वज्र मारने वाले थे, तो भगवान ऐसे फ्रीज कर दिए उनके हाथ, तो उनका वज्र नहीं चल रहा था। भगवान से सारी शक्ति आती है, तुम भगवान से पंगा लो रहे हो। ऐसे भगवान के गुणों को बताकर वो कहते हैं पार्थान गृहीतवान। अब देखिए स्पष्ट हो रहा है, पार्थ का अर्थ क्या होता है? पृथा के पुत्र। तो पार्थान मतलब पांडव, पांडवों को अपने आत्मीय रूप से स्वीकार किया है। सह स्वपुर्याम आस्ते, सह मतलब वे मतलब भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारकापुरी में ही हैं, कहीं अन्यत्र नहीं गए हैं। ये तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है। ऐसा भक्त लोग अभी सोच सकते हैं, अरे भाई भगवान अभी नहीं, हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा है नहीं, लेकिन हम लोग ऐसा सोचते तो है। मध्य जीव है, क्या करे, सोचेगा ऐसा, कौन हमारी रक्षा करेगा, कौन चलाएगा? माँ के गर्भ में भगवान बचा लिए मानते हैं, लेकिन अब कौन बचाएगा, कैसे चलेगा, ओहो बड़ी चिंता है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, वॉट एवर वी थिंक लाइक दिस, व्हाट वी कैन डू। लेकिन धृतराष्ट्र के मन में डाउट अगर कहीं हो जाए कि भगवान तो भी है नहीं, मान लो कहीं और गए हैं, तो उसको दबोच ले, इनको पकड़ने कहते ना, स्वपुरियाम आस्ते, अपनी द्वारकापुरी में ही है, बहुत दूर नहीं है वो। वैसे बात रुचिकर है, ये धृतराष्ट्र, अब हमको नहीं पता कि धृतराष्ट्र को ये पता है कि नहीं पता कि भगवान कृष्ण हो सकता पता ही हो, लेकिन अगर ऐसा कहना सही हो कि उसकी आंखों के सामने, यद्यपि अंधा था, अंधे थे, कि उनकी आंखों के ही सामने वो देखे इन द सेंस मतलब समझे कि द्रौपदी का अपमान सारे कौरव मिलकर भी नहीं कर पाए। जिनकी पत्नी को तुम हरा नहीं पाए, उन पांडवों को तुम हराओगे। अब आपको समझ में आ रहा है? द्रौपदी का अपमान करना चाह रहे थे कि नहीं, और पूरी ताकत लगाए कि नहीं? दुशासन के पास ही बहुत बल था। जिनकी पत्नी को तुम नहीं हरा पाए, उन पांडवों को तुम हराओगे। सोचने वाली बात है। अंधा बाबा ये तो अगर ऐसा कहे कि उनके सामने हुआ, उनकी आंखों के सामने हुआ कि नहीं, भले वो नहीं देख पा रहे थे, तो समझ तो गए कि ये बचाया कौन। सिंपल सी बात है ना कि कोई भी व्यक्ति सामने आश्चर्य देखेगा कि नहीं कि ये साड़ी क्यों कम पड़ नहीं रही है ना, ये बोल रहे। तो जो बुद्धिमान है वो समझ जाएंगे भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है। पुकारी भी थी ना, हे दामोदर हे गोविंद, तो ये बचाई तुरंत। उसके बाद वो है असीमित रूप से बढ़ गई। जो एकदम अबला स्त्री को बचा लिए, वो इन समर्थनों को नहीं बचाएंगे। जिनकी पत्नी को बचाए वो कितना प्रिय होंगे। वैसे पत्नी भी प्रिय थी, स्वाभाविक सी बात है। इतना भी आपको नहीं समझ में आ रहा है? सोचने वाली बात है। उनको आपको एक सोचिए ना, आप लोग कम इसको घटना को कई बार सुन चुके हैं, लेकिन विचार करने वाली बात ना, ये कोई अद्भुत आश्चर्य नहीं हुआ? दिस इज नॉट अमेजिंग? क्या आपको इतना भी अकल नहीं, मतलब धृतराष्ट्र की बात कर रहा हूं कि तुमको इतना भी अकल नहीं है? देख चुके हो ना भगवान कैसे बचाए, ये देख चुके हो ना कि दुर्वासा से कैसे बचाए। क्या नहीं तुमको दिखाई पड़ रहा है? तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है? इतना अंधे हो तुम कि दिख नहीं रहा है तुमको? तो एकदम यहां पे आप देखेंगे कि इनके मन में वो भय का निर्माण कर रहे हैं कि भाई तुम भयभीत तो हो, और भयभीत होने का कारण पर्याप्त है कि तुम भगवान से, तुम पांडवों से नहीं, तुम भगवान से विरोध वैर चल रहा है। आगे भी और क्लियर होगा इस बातों को। भगवान से लड़के कौन जीता है? भगवान का नाम ही अजित है, उनसे कोई जीता ही नहीं है। तो ये बात है। मैं बता रहा था श्लोक बहुत अच्छा है, फिर एक बार श्लोक को देखिएगा। पार्थांस्तु, समझ में आ रहा है? तुम तो पिछले श्लोक से लिंक ले लीजिएगा कि तुम उनसे बहुत घबराए हो, और ये समझो कि किंतु ये पार्थ लोग हैं ना, पार्थ लोग मतलब इन द सेंस पृथा के पुत्र पांडव जो हैं, वो देव हो, भगवान मुकुंद, ये सब भगवान के विशेषण हैं। ग्रहीतवान, उनके द्वारा पकड़े गए हैं। न पकड़ेगा मतलब से अरे भाई तुम हमारे अपने हो, ऐसा कभी किए हैं आप लोग? या किसी कोई ऑप्शन किया है? जैसे हाथ पकड़ के बुलाओ, भाई आप तुम्हारे दोस्त, यस ऐसा करके तो ग्रहितवान कहा जाएगा ना, फ्रेंड्स, समथिंग लाइक दैट। अब कितना ग्रहितवान आप तो जानते ही हैं, पहले हम लोग सुन चुके हैं कि द्वारका की रानियों की क्या प्रार्थना है। अर्जुन अब स्त्री होते तो बहुत अच्छा होता। क्यों अच्छे होते? अरे कम से कम यहीं रहते द्वारका में, वो तो वहीं हस्तिनापुर में पड़े रहते हैं। और उन्होंने देखा है किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो ग्रहितवान का अर्थ है बिल्कुल अपना आत्मी मानते हैं। ये जगत में देखा गया। मैं एक बार उदाहरण आपको दूंगा, सच्ची घटना है। हम लोग बोट फेस्टिवल घर में मंदिर में हो रहा था, 2017 की बात होगी। तो मैं वहां गया,
मतलब नॉर्मल हम बैठने का प्रयास कर रहे, तो कोई अपने बाहर का व्यक्ति था, वो अपने लड़के को, छोटे बच्चे को आगे बैठाया हुआ था, तो मैं उसके ऊपर बैठ गया या जो भी कुछ एक सेकंड के लिए बैठ गया, तो वो सब इतना गुस्सा हो गया, अरे आपको दिखाई नहीं पड़ता? हमने कहा दिखता तो है, लेकिन वो नहीं दिखा बच्चा आपका। बहुत गुस्सा होने, क्षमा कर दीजिए, हमारा उद्देश्य नहीं था ऐसे आपके बच्चे को डिस्टर्ब करना। तो अब उसके बच्चे को डिस्टर्ब किया कि उसको किया? तो बच्चे को हानि पहुंचाना क्या पिता को हानि पहुंचाने से अलग है? ना। ज्यादा खुंखार हो जाएगा कि नहीं? इसीलिए कह रहे हैं ग्रहीतवान। ये बिल्कुल ये सिस्टम राजनीति में चलता है कि दो लोग मतलब अलायंस में है, तो एक पे कोई युगल लड़ेगा तो सारे लोग उस पर, वो दोनों लोग मिलकर लड़ेंगे। एक हम थोड़ी सी बात बताते हैं, ये पुरानी बात है, इसे कहते हैं नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका और यूरोप के सारे देश ये सब मना लिए हैं ऑर्गेनाइजेशन कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश किसी एक देश से लड़ता है तो सारे लोग मिलकर उससे लड़ेंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने काइंड ऑफ युद्ध को अवॉइड करते हैं, क्योंकि छोटा युद्ध, छोटा व्यक्ति भी है, छोटा देश भी है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में मिल जाता है, तो वह वहाँ सपोर्ट मिलता है, बाहर के लोग उसे युद्ध नहीं कर पाते। भाई राजनीति का श्लोक तो पढ़ाना पड़ेगा उस तरह से, तो बात समझ में आएगी। तो उसी तरह से कह रहे हैं भगवान यदुवंशी सारे जो है इनके मित्र हैं, तुमसे युद्ध नहीं कर सकते। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है, धृतराष्ट्र ये नहीं कह सकते कि भाई संबंधी तो हमारे भी हैं, नहीं है, क्या कहते हैं, संबंधी बोलते हैं ना, जो उनकी दुर्योधन की बेटी की शादी सांब से हुई है, तो हमारे संबंधी नहीं है क्या? दुर्योधन के भी संबंधी हैं, लेकिन संबंधी बोलते हैं क्या? संधि, और सॉरी समधि, 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 संबंधी भी बोलते हैं। हाँ, संबंधी बोलते हैं ना, वो बेटी के, अरे मैं समझ गया, आप लोग समझ यार, इंटेलिजेंट। ओके, तो अब इस पे बात विदुर जी बिल्कुल कड़ा बोल सकते, यद्यपि यहाँ नहीं बोल रहे, कड़ा बोल सकते कि संबंध तो आपने अभी कल ही परसों खत्म किया ना। भगवान आए थे और भगवान कह रहे थे, अर्जुन, दुर्योधन ने कहा कि आप क्या दूत बन के आए हैं, हमारा भोजन किए? तो कहते नहीं, भोजन तो मैं बाद में करूंगा, पहले आप पांडवों की बात मानिए। और वहां भगवान ने वही डिक्लेयर कर दिया कि भाई देखो, पांडव का जो द्वेष करता है वह तो अब मेरा द्वेषी है, वह मेरा मित्र कैसे हो सकता है? तो संबंध तो आपने पहले ही खत्म कर दिया, क्या कर सकते हैं? ये विचारणी बात है कि नहीं? इसलिए ये धृतराष्ट्र ये नहीं कह सकते कि वो तो हमारे भी संबंधी, हमारा साथ लेंगे, हमारा साथ नहीं देंगे। यद्यपि भगवान आगे जाके न्यूट्रल दिखाए अपने आप को, लेकिन यहां तो सिचुएशन ऐसी बन रही है कि यदुवंश के सारे लोग मिलकर के युद्ध करेंगे, ठीक है। उसके बाद स दिख गया आपको, ग्रहीतवान स कौन है? भगवान उनको इंगित कर रहा है। चित्तदेव देव, वह ब्राह्मणों और देवताओं के आराध्य हैं, इसलिए वो सारे के सारे भगवान के पीछे चल करके वह युद्ध करेंगे। ब्राह्मण लोग युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन अपना आशीर्वाद देंगे। आस्ते स्वपुरियाम, क्या अर्थ हुआ? वह अपनी पूरी द्वारका में हैं, कहीं और नहीं गए, बैठे हैं वहीं पे भी। यदुदेव देवा, पुरिया द्वारका में, जो उसके द्वारका में है, फिर कहते हैं यदुदेव देवा, यदुवंशियों के द्वारा आराध्य हैं, कि जो यदु प्रवीरों के द्वारा आराध्य है, जो यदुओं में श्रेष्ठ हैं। और निर्जिता अशेष नृदेव देवा, वह अनेक अनेक असंख्य देवताओं को, क्षमा कीजिएगा, राजाओं को जीत चुके हैं, उनके आराध्य हैं, तो सारे राजा भी उनके पीछे हैं। अशेष का मतलब है, शेष मतलब बचा रहना, और अशेष मतलब कोई भी ना बचे, अर्थात ऐसा कोई राजा नहीं बचा जिनको भगवान ने जीता ना हो। विदुर जी शायद धृतराष्ट्र कह सकते, तुमने कृष्ण बुक नहीं पढ़ी है? तुमने कृष्ण बुक नहीं पढ़ी है? भगवान ने सारे असुरों को मार दिया, को पता नहीं है, खेल खेल में मार दिया। हैव यू नॉट रेड कृष्ण बुक? जाके पढ़ के आओ कि भगवान कितने समर्थ है। ये बात है कि वो कह देंगे मैं अंधा था, वही पढ़ नहीं पाया। अरे तो गांधारी को बोल देते, पढ़ के सुना देते। ओके, तो उसके हाथ में पट्टी बनी है, तो दुर्योधन क्यों नहीं बोला? दुर्योधन कृष्ण के उसको बोलने वाला है, नहीं पड़ेगा, इसलिए कर आप लड़के नुकसानदायक है। श्रीधरी, आपको इस प्रकार का गर्व नहीं करना चाहिए कि भीम के समान मेरे अनेक पुत्र हैं ना। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को आत्मीय रूप से स्वीकार कर लिया है, तो मान लो कहे तो कर लिया, तो
तो इसलिए भगवान के गुणों का वर्णन करने, वे प्राकृत पुरुष नहीं हैं बल्कि भगवान, इसलिए शब्द आया देवो भगवान मुकुंद, वह देव हैं, वह लीला कर रहे हैं, सब उनके लिए, पूरा जगत ही उनके लिए लीला के समान है, वो लीला लीला में पूरा जगत को ही खत्म कर देते हैं, है ना। वे विप्रों तथा इंद्र आदि देवताओं के साथ वर्तमान है, यह भी स्पष्ट है, क्योंकि जिस पक्ष में श्री भगवान रहते हैं उसी पक्ष में सभी देवता और ब्राह्मण रहते हैं, क्योंकि उनके आराध्य हैं। एक बात आपको याद आ रही है, भगवद गीता का आखिरी श्लोक क्या है? यत्र, क्या श्लोक है? यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजय भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर्मा। तुमने गीता नहीं पढ़ी धृतराष्ट्र? क्या करे वो अभी आएंगे अभी संजय को बुलाया गलती, संजय को भी एडवर्टाइजेशन दिया हूं, आएगा सुनाएगा तो मैं समझूंगा। समझ में आया? ये सब नीति है, उनको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन क्या करे। वे अपनी नगरी द्वारका में ही सुखपूर्वक रह रहे हैं, वे कहीं अन्यत्र नहीं गए हैं, और तुमने अगर परेशान किया तो तुम निश्चित दंड के पात्र बनोगे। यदुदेव देव अर्थात वे सभी यदुवंशियों के पूज्य हैं। अब मैं खाली पढ़ूंगा आप समझ में आ जाएगा। अतः वे जिस पक्ष में है उसी पक्ष में सभी यदुवंशी वीर भी हैं, और वो किस पक्ष में है? पांडवों के पक्ष में है। दिख रहा है ना तुमको? तथा वी भी लगा लीजिएगा। तथा विनिर्जिता शेष नृदेव देव अर्थात श्री भगवान ने पृथ्वी के समस्त बड़े बड़े राजाओं को जीत लिया, कोई बचा नहीं जो उनसे हारा ना हो। अतएव जिस पक्ष में भगवान है उसी पक्ष में सभी राजा भी हैं। अब ये एक रुचिकर बात है भाई, तुम युद्ध करोगे और आप जानते हैं कि युद्ध जो हुआ तो लोगों ने इकट्ठा करना शुरू किया, आप हमारी तरफ से लड़िए, अब हमारे दल में आ जाइए, अब हमारे दल में आ जाइए। तो यहाँ एक संभावना प्रस्तुत कर रहे हैं कि तुम्हारे दल में कोई आएगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे दल में आने का मतलब है कि भगवान कृष्ण से विरुद्ध चलना। अब वो एक अलग बात है कि भगवान तो न्यूट्रल हो गए, नहीं तो अगर भगवान युद्ध करने लग गए होते तो फिर युद्ध होता ही नहीं, वन साइडेड गॉड मोड होता फिर तो वो मारते जा रहे हैं भगवान और बाकी लोग मरते जा रहे हैं। क्या प्रमाण है? तुमको पता नहीं है, तुम मतलब समझ गए धृतराष्ट्र, पता, तुम तो ये तो पता है ना कि कृष्ण और बलराम अकेले ही मिलकर जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना को 17 बार नष्ट किए थे। 17वीं बार भगवान ने ड्रॉप किया, बहुत हो गया, बोर हो गए युद्ध करके, अब चले रुक्मणी को बचाएं। तो अब जो दो लोग मिलकर 23 अक्षौहिणी सेना को नष्ट कर सकते हैं अकेले, तो तुम्हारे पास तो 11 ही अक्षौहिणी है। मतलब अभी इकट्ठा नहीं किया लेकिन इनके पास तो 11 ही निकलेगी, हाफ, लेस देन हाफ। तो कौन मूर्ख होगा जो इनसे युद्ध करना चलेगा? है ना विदुर जी कितने बुद्धिमान। ये सारी बातें, घटना क्रम आपको पता होगा, ये सब बातें हो चुकी हैं। क्या नाम है आपका, जरासंध मर चुका है, वो 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मारने आता था, और भगवान कृष्ण बलराम ऐसे जाते थे, इसलिए पिकनिक बनाने गए, मार खत्म करके आ जाते सब। अकेले 2 ही लोग जाते थे, बस मार देते सबको, फिनिश। अतएव जिस पक्ष में भगवान है उसी पक्ष में सभी राजा भी हैं। हमको इस सब पास टाइम बड़े अच्छे लगते हैं, लड़ाई झगड़े वाले। अभी हिरणाक्ष का भी आएगा, बड़ा अच्छा लगता है, फाइटिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है। इन सारी बातों का विचार करके आप पांडवों का हिस्सा प्रदान कर दे। सारा दर्शनी देखिए। पार्थांस्तु अर्थात पृथा के पुत्रों के अद्भुत महाबल के आधिक्य के अन्य पक्षों के विषय में सुनिए। ये तू समझ में आ गया? यह तो है ही कि भीम है, और किंतु यह भी देख लीजिए कि और अन्य क्या पक्ष हैं इनके। श्री कृष्ण देव अर्थात पूजनीय हैं, क्योंकि वे भगवान अर्थात परमेश्वर हैं, जिनके पक्ष में क्षितिदेव अर्थात ब्राह्मण तथा देवता वास करते हैं। स्पष्ट है, ब्राह्मण और देवता उसके पक्ष में हैं, एवं वे स्वपुर्याम अर्थात अपने ही द्वारका नगर में वास करते हैं, न कि किसी अन्य स्थान पर बहुत दूर नहीं है। वे श्रेष्ठतम यदुओं के बल हैं, एवं जहां वह विद्यमान है वहां यदुगण सर्वाधिक शक्तिशाली, यह अर्थ है। मतलब पूरी शक्ति के संग अपनी पूरी में विद्यमान है। भाई कोई व्यक्ति, जैसे अभी हम आगे सुनेंगे, हिरणाक्ष सबसे युद्ध करने चला तो अंत पे पहुंच गया वरुण देवता के पास, और वरुण देवता कहे मैं अब बुढ़ा हो गया हूं, अब मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो कोई बहुत बड़ा योद्धा हो भी पुराने जमाने का, जरूरी नहीं कि इस समय वह शक्तिशाली हो, लेकिन भगवान इस समय, वहां तो हर समय शक्तिशाली रहते हैं, ये कहने का अर्थ है।
उनके बल के विषय में सुनिए राजन, श्री भगवान ने असीमित राजाओं को परास्त किया है, तो तुम फिर कौन। ठीक, अब ये तो बड़े हो गए हैं, उनके बाल्यकाल के बारे में सुनिए। बाल्यकाल के आरंभ से ही उन्होंने कंस, स्पेलिंग मिस्टेक, कंस, जरासंध और यहां तक कि ब्रह्मा, इंद्र, वरुण एवं शिव आदि देवताओं को भी पराजित किया था। यदि आप अपना हित चाहते हैं तो पार्थों को अर्थात पांडवों को दाय भाग उन्हें दे दीजिए। कंस को तो मारे ही थे, आपको पता है कंस को कैसे मारे थे। कंस के ऊपर चढ़, वो कंस एक आसन पे था, ऊपर चढ़े, उसको उसे नीचे लाके मार दी, फेंके, उसका छाती पे चढ़ गए, भड़बड़ बड़बड़ मारते गए। भड़बड़ मतलब जस्ट घुसे मारते चले गए और बस मर गया वो। और बाकी सारे जितने भी असुर भेजे थे उनमें से किसी को भगवान कहे कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। ये वह लगता है भगवान की कुछ रेगुलर प्रार्थना है, रेगुलर व्रत है। युद्ध में भी नहीं उठाए और ब्रज में भी नहीं उठाए तो उसके बिना ही मार देते थे। किसी के मुंह में हाथ डाल दिया केशी का, बेचारा सारे दांत टूट गए वो मर गया वो। और ऐसे करके किसी के मुंह में घुस गए जैसे अगासुर मर गया, चोक कर दिया, ऐसे भगवान मार रहे। कहीं अग्नि पी गए या वो पूतना को कैसे मार दिया, बेचारी सीधी सादी लड़की आई थी वो मर गई, तो ऐसे ऐसे मार दिया, किसी को चक्कू तक नहीं चलाए। हाँ, कालिया पे डांस कर रहे थे, वो बेचारे खून उगलने लगा। कितना अद्भुत है भगवान का। और जरासंध को तो भीम से मरवा दिए, ब्रह्मा तक को मोहित कर दिए। इंद्र की तो आप गोवर्धन लीला जानते हैं, जब सारे लोगों को हरा ही दिए हैं तो आप कैसे जीत जाओगे, ये बात है। वरुण देवता की बात आपको जानते हो कि वरुण देवता का एक चेला भगवान के पिताजी यानी कि नंद महाराज को पकड़ के ले गया था, है ना। तो फिर वो आते हैं वापस, मतलब बड़े सम्मान के संग ना, भगवान कृष्ण को बचाने के लिए जाते हैं। तो वरुण देवता के वरुण लोक में जाते हैं, तो वरुण देवता कहते हैं हमारा अनुचर गलती से ले आया, फिर उनको बहुत सम्मान देता है। तो हराया नहीं था भगवान ने, वरुण बेसिकली वरुण के आराध्य थे। वरुण लोक के जो अधिपति हैं वरुण देवता, उनके आराध्य हैं भगवान कृष्ण, ये कह रहे हैं। शिव जी को आगे हराएंगे, अभी नहीं हराया। शिव जी को हराए थे बाणासुर के प्रसंग में। मुझे यह नहीं पता कि ये प्रसंग, हाँ ये प्रसंग इस युद्ध के पहले ही हुआ होगा क्योंकि बाणासुर शिव जी का भक्त था और उसको 1000 बाहों प्राप्त थी। तो वह शिव जी के पास गया, शिव जी बड़ी दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई, मुझसे कोई युद्ध आपके अलावा, देखो भाई आपके अलावा मेरे साथ कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं प्रतिद्वंदी जो मुझसे युद्ध कर सके। तो शिव जी को गुस्सा आया, कहे कि बहुत जल्दी कोई व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी सारी बाहुएं काट देगा। भगवान कृष्ण को वो इंगित कर रहे थे। तो अब उसमें एक कथा उलझी हुई है कि उनकी बेटी, बाणासुर की बेटी थी उषा। तो सुनना चाहेंगे कथा थोड़ा सा, वो शिव जी कैसे हराया था। तो उषा की एक मित्र थी, उसका नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा मतलब जो चित्र बनाने में बहुत तेज थी। तो एक दिन उषा के स्वप्न में आए अनिरुद्ध जी, वो हैं प्रद्युम्न के बेटे। तो उनके संग वो विहार करने लगी स्वप्न में, और वो ऐसे सोते सोते ही स्वप्न में बोलते, ओह प्रियतम कहाँ चले गए। और फिर उनकी नींद खुल गई। तो आसपास जो उनकी सहेलियां थी उनको देख करके थोड़ा शर्मा गई। तो चित्रलेखा से वो बात करने लगी कि कौन ऐसा व्यक्ति था, वो सोच रहे थे कौन ऐसा व्यक्ति था जो मेरे सपने में आया। तो चित्रलेखा ने कहा, उसका वर्णन, मतलब जितने भी जो सुंदर सुंदर पुरुष थे उन सबका वह लेखा, मतलब चित्र बनाने लगे। तो जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो वह शर्मा गई। कौन, उषा। तो कहते चलो मैं लेके आती हूँ। तो अब वह उनको द्वारका से उठाकर इधर ले आई बाणासुर के पास में। कौन लेके समझा रहा, चित्रलेखा अनिरुद्ध जी को उठा करके बाणासुर के कैंप पे ले आ गए। काफी इंटरेस्टिंग पास टाइम है। आज तक तो हमने ये सुना कि कभी कभी लड़की किडनैप होती है, यहाँ लड़का ही किडनैप हो गया। भाई ये तो खतरनाक है, भगवान की लीला है। तो ये भी अद्भुत काफी रुचिकर है। तो क्या नाम से अनिरुद्ध जी को उठा ले। आप कहेंगे अनिरुद्ध जी तो भगवान है। अब भाई ये लीला है। तो अनिरुद्ध जी को उठा के इधर ले आए। तो अब बाद में मालूम चला कि भाई ये तो मतलब किसी पुरुष का संग कर रही हैं। तब ये बाणासुर पहुंचे, बाणासुर को खबर मिली तो बड़ा उनको आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया। तो वहां गए तो देखा उषा अनिरुद्ध जी के संग बैठे। अनिरुद्ध जी बड़े आराम से बैठे हैं, जिससे कोई दिक्कत ही नहीं। अनिरुद्ध जी को पता ही नहीं चला, उषा ने ऐसी सेवा करी, अनिरुद्ध जी भूल ही गए जो कि चेतना के देवता है। सब लीला की बात है। लेकिन अनिरुद्ध जी भूल गए कि वो हैं कहाँ।
और इधर सब लोग परेशान हैं। प्रद्युम्न नहीं, प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध जी, हाँ कृष्ण के पोते, यस। तो अब जब अनिरुद्ध जी ने देखा कि बाणासुर आ गए अपने युद्ध के संग, सारे सेना के संग, तो वह एक पास में एक क्लब समझते हैं, डंडा कह सकते हैं, वो लेके खड़े हो गए। तो सारे सैनिक जो उन पे आक्रमण करने के लिए आए तो उनको मार ही दिए वो। तो फिर नागपाश के द्वारा बाणासुर ने अनिरुद्ध जी को पकड़ लिया। अब ये खबर पहुंच गई द्वारका में, तो द्वारका वासी सब युद्ध करने के लिए यहाँ पे आ गए। तो बाणासुर के संग जब युद्ध होने लगा तो उसमें बाणासुर जी ने शिव जी से पहले ही प्रार्थना कर रखी थी कि अगर हमारी जो पूरी है उसकी रक्षा आप करेंगे। तो शिव जी युद्ध कर रहे थे भगवान कृष्ण की सेना की अगेंस्ट बाणासुर की तरफ से। तो वहां पे भगवान एक ऐसा बाण चलाए कि शिव जी को नींद आ गई। जम्भाई, शिव जी इतना थक गए कि अब वो जम्भाई लेने लगे। तो इसलिए वहां बता रहे हैं कि शिव जी को हरा चुके हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि शिव जी को पहले ही हरा चुके हैं। ये सब घटना पहले ही हो चुकी है। बाद में फिर सब शांति होती है। भगवान अपने चक्र से बाणासुर के 1000 बाहों को में से 996 को काट देते हैं, 4 छोड़ देते हैं और उन्हें अपने चतुर्भुज पार्षद का स्वरूप दे देते हैं। मान बड़े दयालु है। 1000 अच्छा लग रहा है, मेरे पास 4 हाथों वाले होते हैं। और शिव जी प्रार्थना करते हैं इसको मत मारिए, कहते हैं मारूंगा वैसे भी नहीं, क्योंकि ये किसकी लीनेज में है, ये प्रहलाद महाराज की लीनेज में है। प्रहलाद महाराज के, बलि महाराज के आगे कुछ वंशज हैं, इसलिए उनको मारूंगा नहीं, लेकिन जो उनके अनावश्यक हाथ थे वो काट दिए। तो ये सब हिसाब किताब है। तो इस प्रकार से भगवान ने शिव जी को भी हराया हुआ था। बलि महाराज के बेटे थे, यस, हाँ मुझे याद आ रहा था, बाणासुर बलि महाराज के बेटे थे। तो ये सब बातें, तो अब जब ऐसे व्यक्ति को हरा सकते हैं, उस बहुत शक्तिशाली देवता राजा था, उसको हरा दिया, तो अब फिर अब क्या है। और शिव जी को भी हरा दिया। हमने सब शॉर्ट में बताया, आप कृष्ण बुक पढ़ेंगे तो सब फाइटिंग डिटेल में आपको समझ में आएगी। तात्पर्य, विदुर ने धृतराष्ट्र को प्रथा के पुत्र पांडवों के साथ राजनीतिक संधि करने की बहुत अच्छी सलाह दी। पहली बात जो उन्होंने कही वह यह थी कि भगवान कृष्ण उनके फुफेरे भाई के रूप में उनके निकट संबंधी हैं। किनके? पांडवों के, जी हाँ। चूंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतएव वे समस्त ब्राह्मणों तथा देवताओं द्वारा पूज्य हैं। छितदेव देवः, जो ब्रह्मांड के कार्यकलापों का नियंत्रण करते हैं, तो तुम्हारे युद्ध का नियंत्रण नहीं कर देंगे। इसके साथ ही भगवान कृष्ण तथा उनके यदुवंशी पारिवारिक जन संसार के समस्त राजाओं के विजेता हैं। इसकी कथा मैंने अभी आपको सुना दी। बाणासुर को हरा दिया था उन लोगों ने। क्षत्रिय गण विभिन्न राज्यों के राजाओं से युद्ध करते थे और उन्हें हराकर उनकी सुंदर राजकुमारियों का अपहरण कर लेते थे। यह प्रणाली प्रशंसनीय थी, क्योंकि क्षत्रियों तथा राजकुमारियों का विवाह विजेता क्षत्रिय की वीरता के आधार पर होता था। यदुवंश के समस्त राजकुमारों ने वीरता के बल पर इसी तरह से अन्य राजाओं की कन्याओं से विवाह किया था। और यह तो धृतराष्ट्र ने स्वयं देखा था कि लक्ष्मणा का विवाह ऐसे ही सांब के संग हुआ था। तो कहने का आशय है कि न सिर्फ भगवान ने जीता है, बल्कि यदुकुल के एक एक राजकुमारों ने भी अन्य को जीता है। जगह जगह जो भी स्वयंवर कंपटीशन हुआ इसमें लोग फर्स्ट आए। समझ में आया कि नहीं? कोई कुछ कर नहीं पाया है। जैसे अगर आप लोग को फिर थोड़ी महाभारत की बात बताऊं, बड़ी रुचिकर बात है। भीष्मदेव जब काशी नगर में गए थे 3 लड़कियों को लाने के लिए, विचित्र वीर के लिए, अंबा, अंबालिका और अंबिका को, तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो चूं भी कर दे। उन्होंने कहा बैठो रथ पे और चल गए। चल दी। कोई ऐसा भी नहीं कि कोई युद्ध करने का क्षमता भी थी, इतना पराक्रम था भीष्मदेव का। तो इसी प्रकार से यदुवंश के लोग थे, वह भी इसी प्रकार से शक्तिशाली। भगवान के पार्षद, उनके आगे क्या है कुछ। और ध्यान देना हो कि यदुवंश के लोग भी देवताओं के अंश हैं। देवता भगवान के पार्षद हैं और प्लस देवता भी अंश रूप में उनमें विद्यमान है, तो बहुत शक्तिशाली है। यदुवंश के समस्त राजकुमारों ने वीरता के बल पर इसी तरह से अन्य राजाओं की कन्याओं से विवाह किया था। इस तरह वे संसार के समस्त राजाओं के विजेता थे। एक स्वाभाविक सी बात है ना, दामाद, जनरल स्पीकिंग, दामाद के प्रति ससुर की सहज सौहार्द होता है। मेरी भाषा समझ में आ गई? सम्मान नहीं होता है ना। अगर कभी किसी को कहे कि भाई किसी को सम्मान नहीं देना होता, तो बोलते हैं क्या तुम हमारे दामाद हो? मतलब दामाद का सम्मान किया जाता है ससुराल इत्यादि में। तो ससुराल में सब सम्मानित हुए हैं लोग। सारे राजाओं के ससुराल में यदुवंश के वीर सम्मानित हैं।
किस रूप में? वीर के रूप में। गॉट इट? ये बड़ी अजीब सी बात है। इस समय इस बात की बहुत भर्त्सना की जाएगी किसी लड़की का अपहरण कर लिया जाए, लेकिन क्षत्रियों में ये एक बहुत सम्मान की बात थी। ऐसे भिक्षा मांग करके शादी नहीं करते थे। वो क्षत्रिय है, क्या कर सकते हैं? उनको अपना कौशल दिखाना ही पड़ेगा कि भाई हम बहुत वीर हैं। और इसीलिए इस प्रकार की कुछ बातें रखी हुई जाती हैं। कोई इसको भेद देगा, वो मछली को भेद देगा, ये होगा। तो जो सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति होगा, उससे श्रेष्ठ क्षत्रिय होगा, उससे शादी कराई जाती थी। लुलू से शादी नहीं कराएंगे। इस तरह वे संसार के समस्त राजाओं के विजेता थे। बात का तात्पर्य बड़ा मजेदार है कि कैसे विजेता थे, काफी इंटरेस्टिंग है ये। विदुर अपने भाई के मन में यह बात बैठा देना चाहता था कि पांडवों से युद्ध करना अनेक खतरों से पूर्ण है, क्योंकि उनकी सहायता श्री कृष्ण कर रहे थे, जिन्होंने अपने बालकाल में ही कंस तथा जरासंध जैसे असुरों को और ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवताओं को जीत लिया था। अतः विश्व की संपूर्ण शक्ति पांडवों के साथ थी। अब अगला श्लोक तो हम कल कर पाएंगे, आज नहीं कर पाएंगे। तो एक बार श्लोक को आप समझ ही गए कि क्या बोला गया है कि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं, पांडवों को अपने साथ उन्हें आत्मीय बना रखा है। अगर आप उनसे युद्ध करोगे तो फिर भगवान साक्षात उनकी तरफ से युद्ध करेंगे, और आप हार जाओगे तो फायदा क्या? और ध्यान देने वाली बात है, अगर युद्ध में हार गए तो ये जो तुम्हारे पास राज्य है वह भी चला जाएगा। तो बेहतर तो यह है कि अब संधि कर लें। इज इट नॉट? अगर व्यक्ति जीतने का सामर्थ्य रखता हो तो संधि नहीं करेगा। उसे पक्का है कि हम जीत जाएंगे तो संधि नहीं करेगा। लेकिन संधि व्यक्ति तभी करता जब देखता है कि सामने वाला भी बहुत शक्तिशाली है, और हम अगर मतलब युद्ध करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। कोई प्रश्न किसी भक्त का है या कोई कमेंट? आपका प्रश्न माइक दीजिए। नहीं। एक प्रश्न पूछा है, नारायणी सेना में कौन था प्रभु जी? नारायणी सेना भगवान कृष्ण की सेना का नाम है, और उसमें स्वाभाविक सी बात है कमांडर्स जो होंगे वो सारे यदु प्रवीर होंगे। वह एक अक्षौहिणी सेना दी गई थी, केवल एक अक्षौहिणी सेना थी ऐसा नहीं कहा गया है। एक अक्षौहिणी नारायणी सेना दी गई थी कौरवों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि नारायणी सेना केवल एक अक्षौहिणी की थी। हाँ बोलिए, माइक पे बताइए। इसमें सारे यदुवंश आ गए थे क्या? यही तो प्रश्न किया, क्या क्या नारायणी सेना में सारे यदुवंश आ गए? नहीं नहीं, नारायणी सेना में देखिए, नारायणी सेना में एक भी यदुवंश नहीं था, केवल कृतवर्मा थे। प्रद्युम्न अनिरुद्ध आदि कोई भी युद्ध नहीं किया था महाभारत में। भगवान कृष्ण नहीं किए, बलराम जी नहीं किए, प्रद्युम्न अनिरुद्ध कोई भी नहीं किया, कृतवर्मा किए थे बस। अरे भाई जैसे आप देखो ना, भारत की सेना क्या केवल जो भी सेना है तो क्या वो एक ही जगह युद्ध कर रही है? वो उसके एक सेक्शन को वहां भेजा, एक टुकड़ी समझते ना, एक टुकड़ी है वो भेजा गया, तो उस तरह से दिया गया। उसमें कोई भी यदुवंश का व्यक्ति युद्ध नहीं किया। अगर कोई तो सात्यकी युद्ध किए पांडवों की तरफ से। सात्यकी स्वयं भगवान कृष्ण के बॉडीगार्ड हैं, तो वह युद्ध किए थे। बाकी यदुवंश में जहां तक मैं समझ रहा हूं, सकता कुछ त्रुटि हो, लेकिन हमने जो महाभारत में पढ़ा अभी तक उसमें यदुवंश में से केवल कृतवर्मा युद्ध की। तो कृतवर्मा भी यदुवंश में है या उनके सेना के कमांडर है, इतना मानता हूं, लेकिन समझता हूं। लेकिन बाकी अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, बलराम जी, सांब आदि कोई युद्ध नहीं किए थे। कोई कुछ कहना चाहते हैं यहाँ पे? एक अक्षौहिणी, आहा, इसका वर्णन आपको भगवद गीता के जहां तक मैं स्मरण प्रथम अध्याय में बताया गया है, तो वहां पर बस व्याख्या करते हैं। अब हमको ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन 64 करोड़ लोग महाभारत में मारे गए ये सुना है, और टोटल हैं 18 अक्षौहिणी, है ना। 11 अक्षौहिणी इनके पास थी कौरवों के पास, और 7 अक्षौहिणी थी पांडवों के पास। अब जो भी क्वेश्चन बैठती हो, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है, वो आप उसको वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि श्लोक अच्छा लगा होगा आपको। अब समय कम है तो हम लोग कल वाला आज वाला श्लोक मतलब जो 13वां श्लोक है वो कल देखेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। थैंक यू।